नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जो दर्शक पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट आपको मिलते रहें, ये आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचता रहे और आप अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से और सरल, सहज, सुंदर, सफल, सुखी बना पाए। तो दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ में हैं, पौराणिक कथाओं की सीरीज़ में, जो ग्रहों की पौराणिक कथा है। और इसमें हम समझ रहे हैं किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैनेट्स के कहाँ से आए, कैसे हैं और किस तरह वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्या गुण उनके हैं वो हमें देते हैं, क्या चैलेंजेस हमें देते हैं। और जिन्होंने पिछले हमारे ये सीरीज़ के 2 वीडियोस नहीं देखे, वो उनसे रिक्वेस्ट है वो अभी या बाद में, इस वीडियो के बाद में जाके देख सकते हैं, सो दैट वो पूरी कहानी को समझ सकें, ग्रहों की कहानी को और इस क्रोनोलॉजी को और बेटर तरीके से इसको सिंक कर पाएँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बारे में, ठीक ना। जो शुक्र ग्रह हैं उनकी कथा, पौराणिक कथाएं हम समझेंगे और उससे समझेंगे उनका व्यवहार और उनके गुण धर्म। और इस कथा में थोड़ा सा बृहस्पति देव की भी बात करेंगे और उसको भी समझेंगे। और एक राइवलरी है, जो लोग ज्योतिष को, भारतीय ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को जानते हैं वो भी समझते हैं शुरू से कि भाई शुक्र और गुरु परस्पर 2 भिन्न प्लेनेट हैं, यानी 2, और इनके बीच में शत्रुता मानी जाती है। तो शत्रुता क्यों आई, कैसे आई, और उसकी ये कथा है। तो दोस्तों, भृगु ऋषि के, जो पौराणिक कथा कहती है कि भृगु ऋषि के पुत्र थे कवि, ठीक। इनका एक नाम भार्गव भी था, जिनका ही आगे चल के नाम शुक्राचार्य पड़ा है। तो बहुत ही तेजस्वी उनके पुत्र थे, भृगु ऋषि के पुत्र थे कवि। और भृगु ऋषि ने उनको अंगिरा ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। अंगिरा ऋषि उस समय जो बड़े बड़े ऋषि थे, मुनि थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे और बहुत ही तेजस्वी अंगिरा ऋषि रहे हैं। उसी आश्रम में जब वो गए, कवि वहाँ पे पहुँचे। जो कवि का मतलब शुक्राचार्य है, याद रखिएगा आप, आगे चल के नाम शुक्राचार्य पड़ा है। तो कवि उस आश्रम में पहुंचे और वहां पे पहले से अंगिरा ऋषि के पुत्र भी वहां पे पढ़ते थे, जिसका नाम था जीव। जीव का मतलब, और जिनका नाम आगे चल के बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति पड़ा है। तो दोनों पढ़ते थे और कई बार उसमें आपस में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, अलग अलग विषयों पे चर्चा होती थी। या जब अंगिरा ऋषि कुछ पढ़ाते थे तो अपने छात्रों से पूछते थे भाई किसने क्या समझा, क्या फल उसका मिला। तो उसमें कई बार कवि को लगता था कि वो अपने पुत्र को अधिक प्रेम करते हैं और उनकी तारीफ नहीं करते, और जीव जो कहता है, जीव की बात को वो बड़ा रखते हैं या जीव को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये उनको लगता था, ये परसेप्शन था, या स्वयं अंगिरा ऋषि ऐसा करते थे, इसके बारे में तो नहीं कह सकते। और वहाँ फिलॉसफी ये थी कि वो फिलॉसफी का स्कूल था और विद्याओं का स्कूल था। तो जो कवि थे वो जीवन की उस फिलॉसफी को, कि हैप्पी गो लकी, और किस तरह से इन मनुष्य का जीवन या जीव का जीवन, वो किसी भी योनि में, किसी भी लोक में हो, किस तरह बेहतर हो, किस तरह वो उसका आनंद उठा पाए, वो उसकी बात करते थे। और जो जीव था, जीव बात करते थे आध्यात्मिक ज्ञान की और आध्यात्मिक उन्नति की, और किस तरह मुमुक्षा जगाई जाए, और किस तरह इंसान मुक्त हो और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, और किस तरह वो अपनी आत्मज्ञान को पाए, वो उसकी बात करते थे। और मरना एक दिन है ही, कोई मोरल नहीं है, और बहुत जागे जी की भी कहने नहीं, मुक्ति की वो बात करते थे। और शुक्र कहते थे नहीं भाई, जिंदगी मिली है, इसको पूर्णतः इसकी मजे लें। जीवन को वो बोलते थे कि इमोर्टेलिटी को भी पाया जा सकता है, कि आप इस लेवल पे पहुंच जाओ जहां आप चिरंजीव हो जाओ, आप मरेंगे नहीं, उसको भी पाया जा सकता है। तो अलग अलग 2 थॉट अलग अलग थे, 2 अलग बिलीफ सिस्टम पे वो दोनों विश्वास करते थे, उनकी बहस होती थी। तो अंगिरा ऋषि बीइंग ए टीचर या बीइंग ए फादर काफ़ी पसंद करते थे जीव को, जो जीव का प्रोस्पेक्ट था, और जीव का जो जीव यानी वापस बृहस्पति, जो जीव का जो बिलीफ सिस्टम था उसको वो काफ़ी पसंद करते थे, या उसकी जो जिस पद्धति को वो कह रहे थे उस थीसिस को वो काफ़ी पसंद करते थे। शुक्राचार्य को लगा भाई, यानी कवि को लगा कि ये तो पार्शियलिटी हो रही है,
और उस पार्शियलिटी का उन्होंने विरोध किया और अपने पिता के पास गए। वो आश्रम छोड़ा अंगिरा ऋषि का और अपने पिता के पास गए और अपने पिता को कहा कि मैं ऐसे आश्रम में नहीं पढ़ सकता जहाँ पे पार्शियलिटी हो, और वो मेरी तारीफ तो नहीं करते और वो उनका पक्ष लेते हैं। और पिता ने समझाया, वो नहीं माने भृगु ऋषि ने। तो भृगु ऋषि ने कहा तुम एक काम करो, कपिल मुनि के पास चले जाओ और कपिल मुनि के आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करो। तो कथा ये कहती है कपिल ऋषि के आश्रम में गए जब कवि, तो उन्होंने कहा भाई भगवान शिव की आराधना करो तुम, और भगवान शिव की आराधना से तुम्हारा मार्ग सशक्त हो आगे बढ़ सकता है। और जैसे उनकी एक इच्छा थी कवि की कि क्या इमोरलिटी को नहीं पाया जा सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कभी मरे ही ना, अमर हो जाए, अमरता को क्या पाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा भाई अमरता को, भाई जो काल महाकाल है, जो काल के देवता हैं, जो सृष्टि को दोबारा बनाने का जिनका काम है या जिनका विनाश करने का काम है, ये तो वो ही दे सकते हैं। यदि वो छोड़ दें, वो ऐसा टूल बता देंगे इस तरह से आप अमरता को पा सकते हैं, तो वो ही दे सकते, भगवान शिव की आराधना करो। तो कहते हैं कवि ने कई साल, कई कल्प या कई वर्ष, हजारों वर्ष, सौ वर्ष साधना करी भगवान शिव की, और भगवान शिव प्रसन्न हुए। और भगवान से शिव से जब उन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी विद्या दीजिए जिससे अमरता हासिल की जा सकती है। तो उन्होंने कहा देखो विनाश तो होगा ही, अगर जन्म हुआ है तो विनाश होगा, कोई चीज़ बनी है तो मिटेगी ज़रूर, तुम उसे दोबारा बना सकते हो। तो उन्होंने उनको संजीवनी विद्या दी, और संजीवनी विद्या दी, संजीवनी मंत्र दिया, और संजीवनी विद्या के माध्यम से तुम किसी में भी दोबारा पुनः प्राण डाल सकते हो। यदि कोई मर गया है तो उसमें पुनः प्राण डाल सकते हो, दोबारा बन जाएगा। तो ये शुक्राचार्य के पास ये चीज़ आ गई। अब जो देवता थे वो तो पहले से अमर थे, समुद्र मंथन इसका मतलब हो चुका होगा अगर ये इस कथा में के हिसाब से हम चलते हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा भाई इस विद्या का जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है वो तो दैत्यों को है, और दैत्यों के राजाओं को भी, दैत्यों को भी पता था कि भाई वो अमर हो गए हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारे को है। सो दैट अगर संजीवनी हमें मिल गई तो हम भी बराबर का मुकाबला कर लेंगे। तो कथा ऐसी कहती है कि अंधकासुर नाम का एक उस समय दैत्यों का राजा था। वो पूरा अंधकार फैलाना चाहता था, जैसे नाम से है कि अंधकासुर, और वो असुर पूरे राज करना चाहता था। तो भगवान शिव ने, भगवान शिव के शंकर रूप में उनसे युद्ध किया और अंधकासुर की सेना का विनाश करने के लिए उन्होंने अपने गण भेजे और अपने नंदी भेजे, और उन्होंने मार्ग रोक लिया अंधकासुर का कि भाई विनाश करने का काम तो मेरा है और तुम ऐसे नहीं कर सकते, अंधकार नहीं फैला सकते। तो जब जब नंदी और भगवान शंकर के जो गढ़ थे, जब जब वो उनको मारते तो पुनः शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से सारे दैत्यों की फौज को वापस खड़ा कर देते, उस अंधकासुर की फौज को वापस खड़ा जिंदा कर देते। तो नंदी बड़े परेशान हुए, गण बड़े परेशान हुए, भगवान शिव से आए जी हम तो मार रहे हैं, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दोबारा आप नहीं दिए संजीवनी विद्या, अब आप ही कोई उपाय निकालो, वापस जिंदा कर देते हैं। ऐसे कितने अनंत समय तक थोड़ी ना ये युद्ध चलता रहेगा। कथा ये कहती है कि शुक्राचार्य को अपने उदर में, यानी अपने मुख में ले जाके अपने उदर में, अपने पेट में रख लेते हैं, और वहाँ अनंत एक ब्लैक होल मान लीजिए आप आज की भाषा में, एक ब्लैक होल में शुक्राचार्य गुम हो जाते हैं, उसका कोई आर पार नहीं। शुक्राचार्य उनकी स्तुति करते हैं भगवान शिव की उदर में जाके कि भैया मुझे क्षमा करो, मुझे बाहर निकालो, उसका और शोर मुझे कुछ निकल नहीं रहा, कुछ मुझे पता नहीं चल रहा। इधर अंधकासुर को बाहर भगवान शंकर मार देते हैं, उसकी सारी सेना को गण, जो भगवान शिव के जो गण हैं वो मार देते हैं। तो उधर वो अंदर कहते हैं कई हजार साल, अगर आप पृथ्वी लोक के सालों से, तो कई हजार साल तक वो अंदर रहते हैं, उधर में रहते हैं, और वो प्रार्थना करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, भगवान शिव की साधना करते रहते हैं कि आप मुझे कृपा कर बाहर निकालें। तो अंततः भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनका कार्य हो गया जो उनको करना था, अंदर रख के अंधकासुर को वो मार चुके हैं। तो कहते हैं भाई अब तो तुम मेरे पुत्र हो गए शुक्र, कवि अब तुम मेरे शुक्र हो गए, और अब तुम मेरे पुत्र हो गए तो तुम मेरे उदर में हो। तो एक काम करो, मैंने तुम्हें मुख से लिया था, मैं विश्व उल्टी तो नहीं कर सकता, तुम एक काम करो मेरे शिष्यन के माध्यम से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें एक मार्ग बता रहा हूँ। तो कथा कहती है वो मार्ग बता रहा हूँ, तो तुम मेरे लिंग के माध्यम से बाहर आ जाओ। तो शुक्राचार्य उस मार्ग से बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि वो जब भगवान शिव के शिशन से बाहर आए, लिंग से बाहर आए, तो जो वीर था
भगवान शिव का उसको छूते हुए, उसको पाते हुए आए, इसलिए इनका नाम पड़ा शुक्राचार्य। ठीक है ना, उनके शुक्राणुओं को छूते हुए आए हैं, उस माध्यम से आए हैं जहाँ से शुक्राणु आते हैं, उस मार्ग से क्योंकि कभी बाहर आए, कथा इस तरह बताती है। ब्लैक होल से पास आउट होने का कोई मार्ग होगा तो उस मार्ग से वो बाहर आए, तो उनका नाम, क्योंकि वो शुक्राणु वाले मार्ग से बाहर आए, तो शुक्राचार्य तब से पड़ गया। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि देखो तुम मेरे भक्त हो और तुमने अभी भी चाहते तो तुम कुछ और करते या क्रुद्ध कुपित हो जाते मुझसे, मैंने तुम्हें अपने उदर में रख लिया, लेकिन तुमने तब भी मेरी साधना करी, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम सबसे चमकने वाला जो तारा है, जो ग्रह मंडल में इस सबसे ज़्यादा जो चमकेगा, तुम उसके अधिपति होगे। जो शुक्र ग्रह है वीनस, जो सबसे ज़्यादा चमकता है, सूर्य के भी काफ़ी करीब है, बुध सूर्य के सबसे करीब बुध है, उसके बाद शुक्र ही है, तो बहुत चमकता है। तुम उसका स्वामित्व होगा तुम्हारे पास, और क्योंकि तुमने मेरे वीर को छुआ है, जो संतति का कारण है, जो प्रेम का, रोमांस का जो कारक है, वो तुम ही बनोगे। जीवन आगे बढ़ाने में तुम्हारी हमेशा रुचि रही है, अमरता में रुचि रही है, तो जीवन आगे कैसे बढ़े, कैसे आपस में परस्पर संबंध बने और कैसे आप आगे जीवन बढ़े, वो सब तुम्हारे माध्यम से देखा जाएगा, वो सब तुम देखोगे अब इस भाचक्र में। ये शुक्र तो इसलिए आप देखेंगे तो लॉर्ड ऑफ लव, रोमांस, प्रोजेनी, ये सब हम शुक्र से देखते हैं। ठीक ना, तो जो इम्पोर्टेंसी या सेक्सुअल पावर, वो सब शुक्र से देखी जाती है। फेम शुक्र से देखा जाता है। सबसे चमकदार है ना, तो सबसे जो फेम है वो शुक्र से देखा जाता है। सुंदरता शुक्र से देखी जाती है। और जो एक डीप लॉन्गिंग किसी चीज़ के लिए होती है, पैशन होता है किसी चीज़ के लिए, वो शुक्र से देखा जाता है। अभी इस कथा में बृहस्पति का एक बहुत छोटा बात आया है कि जो बचपन में, यानी जब वो विद्या लेने गए थे अंगिरा ऋषि के, तो अंगिरा ऋषि का जो पुत्र थे जीव, उनसे उनकी वहीं बिगड़ गई थी, तो वो तो वहीं से बिगड़ गए और ये जाके बने दैत्य गुरु, और वो जाके बने देव गुरु। इनकी फिलॉसफी है जीवन मजे से, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, जो बुरी नहीं है, हर कोई तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही मांगता है। जो जीव की जो फिलॉसफी थी, और जीव के आगे चल के बृहस्पति बनते हैं, तो वो फिलॉसफी थी स्पिरिचुअलिटी की और मुक्ति की और अल्टीमेट फ्रीडम की, मोक्ष की, और वो उस पे जाते हैं। और ये कथा आगे चल के दोनों का, बृहस्पति का भी रोल वापस आएगा, शुक्र का रोल वापस आएगा, आप देखेंगे। शुक्र का, और शुक्र की इसमें संजीवनी शक्ति का एक और मतलब है कि देखो, जो प्रेम की शक्ति भी जो होती किसी से दबती नहीं, तो रिबेल है, निकल गए, अपना अलग रास्ता बनाया था, जैसे प्यार अपना रास्ता बना ही लेता है, एक अलग रिबेल्स को पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आप पिछली कथा से अगर इसको लिंक करेंगे, तो केवल शुक्र ने वो पीड़ा समझी कि भैया ये क्या होता है जब कोई घर से निकाल देता है, क्या होता है जब भेदभाव होता है। शुक्र ने महसूस किया था बचपन में, तो शुक्र ने रिबेल बने थे, वो आश्रम छोड़ गए थे अंगिरा ऋषि का, कपिल मुनि के आश्रम में, कपिल ऋषि के आश्रम में चले गए थे। तो वो रेबेलिज्म उनके अंदर था, तो उनको पसंद था, तो उन्होंने शनि को भी वेलकम किया, आओ तो मेरे आश्रम में पढ़ो, नहीं दे रहा बृहस्पति एडमिशन, सूर्यदेव तुम्हें अलाउ नहीं कर रहे उस यूनिवर्सिटी में, तुम आओ मेरे आश्रम में आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो वो शरणागत दिया, तो वो शक्ति उनके पास है। तो इस कहानी को भी और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। बृहस्पति की एक कथा है, इसके बाद उसको समझेंगे, वापिस उसमें फिर शुक्र कैसे जुड़ जाते हैं वो समझेंगे। और जुड़े रहिए, बने रहिए हमारी इन पौराणिक कथाओं से। अपने जीवन में कई इंसाइट हम ले सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और किस तरह से कंपाइल करें। एंड तक अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे, तो हम जानेंगे किस तरह कंपाइल करना है, किस तरह हम इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं इन कथाओं के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।